शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो जख्मी हालत में कहीं जा रही थी। लड़की बहुत घबराई हुई लगती है। उसके पास एक बंदूक और पैसों से भरा बैग होता है जिसे वो बार बार देख रही थी। एक जगह पहुंचकर उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। अपना बैग और बंदूक लेकर पैदल ही आगे बढ़ने लगती। तभी उसके पीछे से एक गाड़ी आई जिससे टकराकर लड़की की मौत हो जाती। इस गाड़ी में 4 दोस्त होते हैं। ये चारों शिकार के लिए अपने कैबिन जा रहे होते और अब वो घबरा कर गाड़ी से बाहर निकलते हैं। समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। तभी पॉल की नजर पैसों वाले बैग पर पड़ती है। उसे देखकर वो अपने साथियों से कहता है कि हमारी जिंदगी बदलने वाली, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लालची इंसान था। लेकिन बाकी तीनों दोस्त डरे हुए होते हैं क्योंकि उनके सामने एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। जॉन उनसे कहता है कि हमें पैसे लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए। इस पर पॉल कहता है कि पुलिस वाले ये पैसे अपने पास रख लेंगे और हमें कत्ल के केस में फंसा देंगे। क्या तुम यही चाहते हो? अब जॉन को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन बाकी दोनों भी पॉल का साथ देते हैं क्योंकि एक तो वो जेल नहीं जाना चाहते थे, दूसरा पैसों से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं क्योंकि उनके दिल में भी लालच आ गया था। जॉन का दोस्त पॉल से पूछता है कि अब लाश का क्या करें? तो पॉल कहता है कि हम कैबिन पहुंचकर इस लाश को जंगल में कहीं दफना देंगे और फिर पैसे बांटकर इस बात को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। जिसके बाद वो लोग लड़की की लाश और बैग को गाड़ी में डाल देते हैं। वो लोग निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकती है जो दरअसल उसी लड़की को ढूंढ रही होती है। उसे देखकर पॉल सबको शांत रहने को कहता है ताकि पुलिस वाले को शक न हो। ऑफिसर सबसे पहले उस लड़की की गाड़ी को देखता है, जिसके बाद वो इन चारों से पूछताछ करने लगता है। पॉल कहता है कि हमने वहाँ कोई लड़की नहीं देखी। हमारी गाड़ी बीच रास्ते में अचानक रुक गई थी, इसलिए हम लोग उसे ठीक करने के लिए रुके थे। ऑफिसर कहता है कि आपकी ये गाड़ी तो बिल्कुल नई लग रही है, तो फिर आखिर इसमें खराबी कैसे आ गई? पॉल जवाब देता है कि वो हमें नहीं पता, बस ये अचानक यहाँ आकर बंद हो गई। ऑफिसर कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक नजर मुझे इसे देख लेने दो। अब पॉल को डर था कि कहीं ऑफिसर अंदर पड़ी लाश ना देख ले, इसलिए वो लड़की की बंदूक उठाकर पुलिस वाले पर तान देता। ये देखकर बाकी दोस्त बहुत डर जाते हैं। वो दोस्त और ऑफिसर उससे कहते हैं कि बंदूक नीचे रख दो, लेकिन पॉल गोली चलाकर उस पुलिस वाले को भी मार देता है, जो देखकर पॉल के बाकी दोस्तों को यकीन नहीं होता कि उसने पुलिस वाले की ही जान ले ली। जो उनका दोस्त कहता है कि अब हमें आगे का सोचना चाहिए कि क्या करना है। पॉल कहता है कि हम इस ऑफिसर की लाश यहीं छोड़ देंगे ताकि पुलिस को लगे कि वो लड़की इस ऑफिसर को मारकर भाग गई है। जिसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर कैबिन की तरफ निकल जाते हैं। कैबिन पहुंचकर हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह सुनसान थी और आसपास घना जंगल फैला हुआ था। जो कुछ भी हुआ, जॉन उससे बहुत परेशान था, इसलिए वो किसी से बात ही नहीं करता। दोनों दोस्त लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे, जबकि पॉल पैसों को गिनने लगा ताकि चारों दोस्तों में बराबर बांट सके। अब जब जॉन ने वाइफ को फोन मिलाया जो कहती है मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया, वजह जान सकती हूँ मैं? इस पर जॉन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शिकार के बाद जल्दी ही घर लौट आऊंगा, तुम टेंशन न लो। इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम सिडनी है। वो उसी जगह पहुँचता है जहाँ उस लड़की की गाड़ी खड़ी। अंदर झांककर देखता है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। तभी उसने जमीन पर देखा कि वहाँ बहुत सारा खून पड़ा हुआ है, तो अब वो समझ जाता है कि मुझे कहाँ जाना है। वो गाड़ी लेकर सीधा उन दोस्तों की कैबिन पहुंच जाता है जहां वो लोग लाश को दफना रहे हो। उसे देखकर वो चारों हैरान रह गए। पॉल उससे पूछता है तुम कौन हो? तो सिडनी कहता है कि तुम्हारे पास मेरा एक बैग है, मैं उसे लेने आया, मुझे वो दे दो और मैं तुम चारों को जाने दूंगा। अब उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर सिडनी यहाँ कैसे पहुँचा। पॉल उस पर बंदूक तान देता है और अपने दोस्त को कहता है कि उसकी तलाशी लो, लेकिन उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं होता। वो एक बार फिर उनसे कहता है कि मुझे मेरा बैग लौटा दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पॉल पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुँची? क्या किसी और को भी हमारे बारे में पता है? तो सिडनी कहता है कि किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, बल्कि बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो तुम्हारे अलावा मुझे पता है। इसीलिए मैं तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ कि मेरा बैग मुझे लौटा दो और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँ। अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो इतना शांत कैसे है, ना गुस्सा कर रहा है और ना ही उन्हें कुछ कह रहा है। तभी उन्हें जंगल से कुछ आवाजें सुनाई दी और उन्हें लगता है कि शायद सिडनी के आदमी उन पर निशाना लगाए बैठे। इसलिए जॉन और उसका दोस्त बंदूक लेकर जंगल की तरफ देखने जाते हैं। पॉल सिडनी से पूछता है जंगल में तुम्हारे कितने आदमी हैं? तो सिडनी कहता है
मैं यहाँ अकेला आया, लेकिन पॉल को उस पर यकीन नहीं होता और वो उसे नीचे बेसमेंट में ले जाकर बांध देती। उधर जॉन और उसका दोस्त जब जंगल में होते हैं तो उन्हें वहाँ एक ट्रैप, एक जाल मिलता है जो जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया गया। ये ट्रैप्स को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ एक आदमी दिखाई देता है। दोनों के हाथों में बंदूक देखकर आदमी डरकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो दोनों उसे पकड़कर कैबिन के पास ले आते हैं। पॉल उसे पूछता है, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? वो आदमी रोते हुए कहता है, मैं नहीं जानता, तुम क्या कह रहे हो? पास में मेरा घर है, मुझे मेरी बेटी और बीवी के पास जाने दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ, से साफ पता चल रहा था कि वो सच बोल रहा है। जॉन कहता है, इसकी हालत तो देखो, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी जानता है। लेकिन पॉल कहता है, अब उसने हमें देख लिया है, अगर ये पुलिस के पास चला गया तो हम चारों जेल में होंगे, इसीलिए हमें इसे मारना होगा। लेकिन इस बार ये काम किसी और को करना होगा। तो ना चाहते हुए फिर जॉन का दोस्त कहता है, मैं इसे मारूंगा। वो आदमी उनसे अपनी जान की भीख मांग रहा था और ये देखकर जॉन का दोस्त उस पर गोली नहीं चला पाया। लेकिन तभी पॉल उस पर बंदूक तान कर उसे गोली चलाने के लिए मजबूर कर देता है। तो मजबूरी में जॉन का दोस्त उस पर गोली चला देता है, जिससे उस आदमी की वही मौत हो जाती। अब जॉन का दोस्त कुछ वक्त के लिए सदमे में चला गया क्योंकि उसने एक इंसान की जान ले ली। अब जॉन लाशों को ठिकाने लगाने में लग गया। वही पॉल सिडनी के पास आता है। सिडनी उसे कहता है, तुमने एक बेगुनाह इंसान को मार डाला जबकि तुम जानते थे कि वो बेकसूर था। अब तुम्हें इंसानों का शिकार करने में खुशी मिलने लगी है। तुम ये सब खुद को बचाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हें इस सब की आदत होने लगी, जैसे कोई नशा लगता है। सिडनी की ये बातें सुनकर पॉल हैरान रह जाता है। अब जब जॉन अंदर आता है तो सिडनी फिर उन लोगों से कहता है, मैं तुम सबको आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुन पॉल का दोस्त कहता है, अगर हम पैसों में से एक हिस्सा इसे भी दे दें तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होना चाहिए इसमें। लेकिन पॉल इसके लिए नहीं मानता, जिस पर सिडनी भी कहता है, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, या तो मैं यहाँ से सब कुछ लेकर जाऊंगा या फिर कुछ भी नहीं। ये सुनकर पॉल उसके सर पर बंदूक तान देता है। सिडनी फिर शांत रहा और बड़े धीमे लहजे में कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, और हाँ, क्यों ना तुम अपने दोस्तों को कैलिफोर्निया वाली बात बता दो। ये सुन पॉल पूरी तरह से चौंक जाता है। सिडनी से पूछता है, तुम ये सब कैसे जानते हो? तब जॉन भी उससे पूछता है, आखिर कैलिफोर्निया में क्या हुआ? अब पहले तो पॉल बात को टाल देता है, लेकिन फिर वो बताता है कि पिछले साल जब मैं कैलिफोर्निया एक बिजनेस ट्रिप पर गया था तो वहाँ मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई, लेकिन अगली सुबह वो मुझे धमकाने लगी कि अगर मैंने उसकी मांगी हुई रकम उसे नहीं दी तो वो पुलिस को जाकर बता देगी कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की। काफी देर बहस के बाद गुस्से में आकर पॉल ने उस लड़की को मार डाला, फिर उसकी लाश को काट कर ठिकाने लगा दिया। यानी पॉल पहले भी एक कत्ल कर चुका था। ये सुनकर उसके दोस्तों को यकीन नहीं होता कि ये ऐसे भी कर सकता है। तो पॉल उनसे कहता है, मैं डर गया और मैंने वो सब कुछ अपनी जान बचाने के लिए ही किया। अब इस बीच हम जॉन के दोस्त को देखते हैं जो बहुत गुस्से में था। वो बेसमेंट में आकर पॉल पर बंदूक तान देता है और कहने लगा कि तुम्हारी वजह से मैंने एक आदमी को मार डाला और मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है। तो पॉल उसे याद दिलाता है कि उसे मारने के लिए तुम खुद ही आगे आए। जो सुनकर जॉन का दोस्त काफी दंग रह गया और इस मौके का फायदा उठाकर पॉल उससे बंदूक छीन लेता है और उसी पर तान कर उसे मारता पीटता है। पॉल का दोस्त और जॉन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं रुकता तो पॉल का दोस्त उसके सर पर बंदूक मार कर उसे बेहोश कर देता है। पॉल को जब होश आया तो वो खुद को सिडनी के साथ बेसमेंट में पाता है। उधर ऊपर पॉल का दोस्त और जॉन पैसों को लेकर बात कर रहे होते हैं। जॉन कहता है, हम इन पैसों को जंगल में कहीं छुपा देंगे जब तक कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि जब से ये बैग हमारी जिंदगी में आया है हम अपनी इंसानियत खो चुके हैं। बेसमेंट में सिडनी पॉल को भड़काता है कि तुम्हारा दोस्त पैसे लेकर चला गया है, लगता है वो तुम्हें अपने प्लान में शामिल नहीं करेगा। तब पॉल गुस्से में जॉन के पीछे भागता है, लेकिन तभी जॉन का दोस्त उस पर गोली चला देता है जिससे वो वहीं गिर गया। अब उन्हें लगता है कि शायद से पॉल मर गया है, इसलिए जॉन का दोस्त बेसमेंट में जाकर रोने लगता है। तब सिडनी कहता है, अब रोने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तुम उस आदमी को मारना नहीं चाहते थे, फिर भी तुमने उसे मार दिया और अब तुमने अपने दोस्त पर ही गोली चला दी। क्या तुम्हें लगता है कि रोने से ये तुम्हारा जुर्म खत्म हो जाएगा? दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं। उसे जंगल में एक खोखला पेड़ नजर आया और वो उस बैग को उसके अंदर छुपा देता है। कुछ देर बाद जब पॉल की आंख खुली तो वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है।
असल में गोली उसके कंधे पर लगी थी और वो बच गया था और अब वो समझ गया था कि मेरे दोस्त मेरे खिलाफ हो चुके हैं। इधर सिडनी पॉल के दोस्त से पूछता है, क्या तुम जॉन पर भरोसा करते हो? इस पर वो जवाब देता है कि हाँ, मुझे जॉन पर यकीन है। सिडनी कहता है, तुम ये पैसे लेकर अपनी जिंदगी संवारने का सोच रही हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इन पैसों ने आज तक किसी का भला नहीं किया। इस पर पॉल का दोस्त उसे चुप रहने को कहता है। सिडनी ने फिर कहा कि मुझे मेरे पैसे दे दो और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा, लेकिन वो दोस्त उसकी बात को नहीं समझ पाते। अब जब जॉन कैबिन वापस लौट रहा था तो पॉल उसके सामने आकर उस पर बंदूक तान देता है और कहता है, मुझे बैग तक ले जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जॉन अपनी बंदूक फेंक देता है। उसने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ इस सब से, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। लेकिन रास्ते में वो चालाकी से पॉल को उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगाई गई थी। तो पॉल का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन जॉन उसकी बंदूक उठाकर बिना मदद किए वहाँ से भाग जाता है। वो कैबिन पहुंचकर अपने दोस्तों को सब कुछ बता देता है। सारी बात सुनकर जॉन का दोस्त कहता है, पॉल हमारा दोस्त है, आखिर हम उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तब सिडनी कहता है, तुम लोगों के पास अब भी मौका है, मुझे मेरे पैसे दे दो। जब पॉल का दोस्त फिर से सिडनी को धमकाने लगा तो सिडनी कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता, कैसे तुम अपने दोस्तों को धोखा दे रही हो। इससे पहले कि सिडनी और कुछ कह पाता, पॉल का दोस्त उसके सर में गोली मार देता है और तभी वहाँ एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर वो सब दर्द से चीखने लगते हैं क्योंकि आवाज उनके कानों को बहुत तकलीफ दे रही। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंचते हैं जहां जॉन ने पैसे छुपाए। रास्ते में पॉल ने उन्हें देख लिया होता है और वो भी चुपचाप उनका पीछा करता है। रास्ते में पॉल को जॉन की बंदूक मिल गई जिसे वो अपने पास रख लेता है। आगे बढ़ते हुए जॉन पॉल के दोस्त से पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? पॉल का दोस्त कहता है कि हाँ, और मुझे माफ कर देना, मेरा और तुम्हारी बीवी का ताल्लुक है। ये सुनकर जॉन काफी चौंक गया। गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा किया, तुम दोनों ने मुझे मिलकर धोखा दिया। कब से ये सब चल रहा था, लेकिन तुमने मुझे कभी भी नहीं बताया। ये कहकर जॉन उसके सर पर बंदूक तान देता है, लेकिन गोली नहीं चला और कहता है, हम पैसे लेकर यहाँ से निकल जाएंगे और इसके बाद मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। वहीं हम सिडनी को देखते हैं जो अचानक अपनी आंखें खोलता है, यानी वो दोबारा जिंदा हो गया था, जिसका मतलब है कि वो इंसान तो नहीं था। उधर वो तीनों उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ जॉन ने पैसे छुपाए। जॉन का दोस्त कहता है, अब हमें पॉल के पास जाना चाहिए। तब इस पर पॉल के दोस्त ने कहा, पॉल को भूल जाओ, वो अब तक शायद मर चुका होगा। इतना कहते ही पॉल उसे गोली मार देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है क्योंकि वो चुपचाप उन पर नजर रखे हुए था। ये देखकर जॉन और उसका दोस्त पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तब जॉन का दोस्त पॉल से कहता है, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हें लेने ही आ रही थी। मैं अपनी बंदूक फेंक कर बाहर आ रहा हूँ, तुम भी अपनी बंदूक फेंक दो। इस पर पॉल कहता है, पहले तुम बाहर आओ। हालांकि जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जॉन का दोस्त पॉल पर भरोसा करके बाहर आ जाता है। उसके हाथ में बैग भी था, लेकिन तभी जॉन का दोस्त पॉल के पीछे से सिडनी को देख लेता है और उसे देखकर वो दंग रह गया। उसके हाथ से बैग गिर जाता है। वो सोचता है कि ये जिंदा कैसे है। पॉल कुछ समझ नहीं पाता और इसी उलझन में वो जॉन के दोस्त को गोली मार देता है, यानी कि अब सिर्फ पॉल और जॉन ही जिंदा बचे थे। इसी बीच सिडनी जॉन के दोस्त को घसीटकर एक पेड़ के पास ले आता है। फिर वो एक इंजेक्शन से उसका खून निकालने लगता है ताकि खुद को फीड कर सके, खुद को दे सके। और यहाँ से हमें पता चलता है कि असल में सिडनी एक वैम्पायर है। जॉन का दोस्त अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था कि तभी सिडनी उसे कहता है, तुम इंसान कुत्तों की तरह हो, जैसे कुत्तों को मांस का टुकड़ा दे दो वो अपने ही साथियों से लड़ने लगते हैं। यहाँ फर्क सिर्फ पैसों का है, वरना लालच में इंसान और जानवर दोनों बराबर। जानवर खाने के पीछे भागता है तो इंसान पैसों के पीछे। ऐसे ही मैंने तुम्हारे बीच पैसे फेंके और तुम लोगों ने अपनी दोस्ती भुला दी। जी हाँ, सिडनी ने उन सबको आजमाने के लिए ये सब किया था और वो कई सालों से ऐसा करता आ रहा है। उधर जैसे जॉन अपना सर बाहर निकालता है, पॉल उस पर गोली चला देता है। उसे लगता है कि शायद जॉन मर गया, लेकिन जॉन अभी भी जिंदा था। इसीलिए जैसे पॉल पैसों का बैग लेने आता है, जॉन उस पर गोली चला देता है और उसे जान से मार डालता है। लेकिन जॉन भी अब मरने वाला था क्योंकि वो बुरी तरह जख्मी था। तभी सिडनी उसके पास आता है और उसे अपना खून पिलाता है। वो कहता है, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है मेरी तरफ से, इससे तुम
इमोर्टल यानी कि अमर हो जाओगे और कभी भी नहीं मरोगे। तुम इंसान बहुत लालची होते हो जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते, और अब मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूँ। ये कहकर वो पैसों से भरा हुआ बैग और बंदूक लेकर वहाँ से चला जाता है। सुबह वो उस बैग को उस लड़की की गाड़ी में रख देता है। थोड़ी देर बाद हम उस लड़की को गाड़ी की तरफ आते हुए देखते हैं, यानी वो जिंदा थी, उस दिन मरी नहीं थी, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो भी इमोर्टल ही। वो लड़की बैग लेकर फिर से अपना काम शुरू कर देती है, जो वो सिडनी के साथ मिलकर इतने सालों से करती आ रही, यानी इंसानों को आजमाना और उनका शिकार करके अपने पीने के लिए खून जमा करना। अब हम एक जगह पर दो और लोगों को देखते हैं जो पैसों से भरा बैग देखकर हैरान हो जाते हैं और उनके मन में भी लालच जाग उठता है। इससे हम समझ जाते हैं कि अब वही लोग सिडनी के अगले शिकार बनने वाले। फिर हम जॉन को भी देखते हैं जो जिंदा था। जाहिर है वो भी सिडनी का खून पीने से वेम्पायर बन चुका था और इमोर्टल हो गया था और सिडनी के साथ उसके इस मिशन में शामिल हो गया था। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।